अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। देश और दुनिया में झीलों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर आज अपने इतिहास के 473 साल पूरे कर चुका है और आज 474वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इतिहास के अनुसार महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने मुगलों के बढ़ते आक्रमणों के बीच नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अब सुरक्षित नहीं रहा था, इसलिए अरावली की पहाड़ियों से घिरे गिरवा क्षेत्र को चुना गया। 1553 ईस्वी में मोती मंगरी पर मोती महल के निर्माण के साथ इस नई राजधानी की शुरुआत हुई, जबकि 1559 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन उदयपुर की विधिवत स्थापना मानी जाती है। इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार 1553 निर्माण का प्रारंभ था, लेकिन स्थापना का औपचारिक स्वरूप 1559 में सामने आया। यह स्थान सामरिक दृष्टि से बेहद सुरक्षित था और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ जल की प्रचुर उपलब्धता थी। यही कारण है कि उदयपुर को बसाते समय जल प्रबंधन को केंद्र में रखा गया। उदयपुर का जल प्रबंधन आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है। पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, स्वरूप सागर, बड़ी तालाब सहित 40 से अधिक झीलों और जल स्रोतों को इसी तरह जोड़ा गया कि एक के भरते ही पानी दूसरे में पहुंच जाए। यह नेटवर्क न सिर्फ पानी की कमी दूर करता है, बल्कि बाढ़ जैसी स्थिति को भी नियंत्रित करता है। यही वजह है कि रेगिस्तान प्रदेश के बीच उदयपुर पानी का स्वर्ग कहलाता है। इस शहर की पहचान सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कहानियों से भी बनती है। कहा जाता है कि उदय सागर झील की पाल 2 बार टूटने के बाद एकनाथ संप्रदाय के साधु के आशीर्वाद से ही ये मजबूत बन सके। आज भी धूणी माता स्थल इस आस्था का प्रतीक है। वहीं पिछोला झील की कहानी और भी दिलचस्प है। 1362 में पिच्छू नाम के एक बंजारे ने अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए एक छोटा तालाब बनवाया, जो समय के साथ विशाल झील में बदल गया और आज उदयपुर की पहचान बन चुका है। इतिहास में जेम्स टॉड ने उदयपुर को भारत का सबसे रोमांटिक स्थान बताया था। यही पहचान आज भी बरकरार है। पर्यटन के क्षेत्र में उदयपुर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। वर्ष 2025 में 21,57,000 से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे, जिनमें करीब 20 लाख देसी और 1.6 लाख विदेशी सैलानी शामिल थे। ट्रैवल प्लस लीजर में भी उदयपुर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में दूसरा स्थान और एशिया में पहला स्थान मिल चुका है। इतिहासकार बताते हैं कि जिस समय उदयपुर बसाया जा रहा था, उसी दौरान अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। लेकिन जहां फतेहपुर सीकरी जल के अभाव में आज वीरान हो गया, वहीं उदयपुर अपनी मजबूत जल व्यवस्था के कारण आज भी जीवंत और समृद्ध है। यह महाराणा उदय सिंह की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि आज यही शहर कई चुनौतियों से जूझ रहा है। पिछले कुछ दशकों में पहाड़ियों पर अतिक्रमण, झीलों के कैचमेंट एरिया में निर्माण, बढ़ता प्रदूषण और अवैध कॉलोनियों ने उदयपुर की पहचान पर खतरा खड़ा कर दिया है। नदियां भी नालों में बदलती जा रही हैं और झीलों की स्वच्छता पर संकट मंडरा रहा है। शहर के जागरूक नागरिक लगातार इन झीलों और पहाड़ियों को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रभावी नीतियों की कमी साफ नजर आती है। उदयपुर सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं, बल्कि जल संरक्षण, प्रकृति और मानव बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम है। नमस्कार। उदयपुर स्थापना दिवस 1559 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन इसकी विधिवत स्थापना हुई थी। यदि हम देखें, इतिहास की दृष्टि से देखें, तो 1553 ईस्वी में सबसे पहले मोती मंगरी पर मोती महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। लेकिन एक निर्माण की जो प्रक्रिया है और निर्माण की जो स्थापना है, उस स्थापना को हम 1559 ईस्वी से मानते हैं। यह गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी, क्योंकि सामरिक दृष्टि से यह स्थान अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ और बड़ा सुरक्षित स्थान था। साथ ही यहाँ पर जो जल की आवक है, वो जल की आवक के कारण आप देखें कि कई झीलों का निर्माण इसके साथ में हो गया, क्योंकि समाज के जीवन के लिए सबसे प्रथम मूलभूत आवश्यकता जल होती है, क्योंकि जल ही कृषि का उत्पादन करता है और साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। गिरवा की पहाड़ियाँ बड़ी सुरक्षित मानी गई। चित्तौड़ की राजधानी को छोड़ करके गिरवा की पहाड़ियों में अपना स्थान बनाया गया। ये उदयपुर पूर्व का वेनिस कहलाता है, झीलों की नगरी कहलाता है, राजस्थान का कश्मीर कहलाता है। उदयपुर को लेकर के आज हम देखें कि विश्व स्तर पर पर्यटन क्षेत्र के अंदर उदयपुर का एक सबसे बड़ा नाम है,
जहाँ पर प्रताप की वीरता, शौर्य, पन्नाधाय का त्याग और साथ ही मीरा की भक्ति, इन मूल्यों के कारण हम देखते हैं कि कई देशी और विदेशी पर्यटक उदयपुर आते हैं। उदयपुर स्थापना के समय ही हम देखें कि लगभग इसी समय अकबर ने भी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, लेकिन आज 500 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि उदयपुर की जो एक प्रतिष्ठा है वह विश्व मानचित्र पर हम देखने को मिलती है। वहीं हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो है वह आज जल के अभाव के कारण वीरान पड़ी है, और यह इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि महाराणा उदय सिंह ने प्रजा के हित में उदयपुर नगर की स्थापना की थी, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है।